हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 99 और जिसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है इसका अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस मैंने आपको टिक करवाए थे वो क्वेश्चंस आपके सामने मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने भी सोल्व किए होंगे और बहुत कम क्वेश्चंस में आपको डाउट रही होगी। फिर भी अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 15वां कह रहा है कि एक द्रव्य जिसका आयतन प्रसार गुणा कितना भी गामा। तो द्रव्य के लिए गामा हो गया और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो जो पात्र है इस पात्र का रेखीय प्रसार गुणा कितना देर का गामा बटे 3। तो रेखीय प्रसार गुणा कितना है गामा बटे 3, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपके पास में गामा देगा भी। तो जो पात्र है इसका आयतन प्रसार गुणांक भी गामा और जो द्रव्य है इसका आयतन प्रसार गुणांक भी गामा हो देगा। तो अगर अपन जैसे द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक ज्ञात करते हैं गामा एपरेंट, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास गामा माइनस गामा, यानी गामा द्रव्य माइनस गामा पात्र बराबर क्या हो जाएगा 0 देगा। यानी आभासी प्रसार गुणांक कितना है भी 0। तो इस स्थिति में जो पात्र है इस द्रव्य है इसका पात्र के सापेक्ष जो प्रसार है वो 0 होगा, यानी जितना पात्र प्रसारित होगा उतना ही द्रव्य प्रसारित होगा। तो अल्टीमेटली जो द्रव्य है इसका इस तरह वो एज इट इज रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड चला जाएगा इस स्थिति में। चलो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ध्यान से। एक बेलनाकार छड़ जिसकी लंबाई L0 है को एक वलय के रूप में कुछ रिक्तिका के साथ मोड़ा गया है। यदि इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है। बात सुनना भी, एक बात बताता हूं मैं आपको। देखो जो भी आपके पास में यहाँ पे इस चीज को आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। देखो ऐसा है कि जो ऊष्मीय प्रसार होता है ना वो होता है किसकी तरह, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। जो ऊष्म प्रसार होता है वो किसकी तरह होता है, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट की तरह होता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी छोटी फोटो है अगर इससे अपन बड़ी फोटो बनाते हैं तो इस स्थिति में इस फोटो का जो प्रत्येक पार्ट है इसमें समान भिन्नात्मक परिवर्तन आता भी, समान भिन्नात्मक वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्म करने पर किसी वस्तु के सभी भागों में समान भिन्नात्मक वृद्धि होती है। सभी भागों में समान भिन्नात्मक वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भाग पहले से छोटा है तो उसमें वृद्धि कम होगी और अगर कोई भाग पहले से बड़ा है तो उसमें वृद्धि क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और उसमें प्रसार के दौरान कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है भी, यानी उसमें प्रसार के दौरान प्रत्येक दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बढ़ती है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपने पास इस प्रकार से रोड थी, इसको आपने मोड़ करके इस प्रकार से यूं कुछ बना दिया अभी, यानी कुछ इसके अंदर गैप रख दिया आपने इस प्रकार से, यूं ये रिंग बना दिया आपने, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, देखो यहां पे ये वाली जो डिस्टेंस है इसको आपने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। यहां पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास आर हो जाएगी और इसकी जो मोटाई है वो मोटाई क्या हो जाएगी भी डी हो जाएगी।
अब देखो मैंने आपको बताया कि मान के चलेगा ये आपके पास है छोटी फोटो है, अगर इसको गर्म करोगे तो इसकी बड़ी फोटो बना दो, और अगर बड़ी फोटो बनेगी तो इस स्थिति में इसका जो प्रत्येक भाग है उसमें वर्दी देखने को मिलेगी, यानी कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो इस बात को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वही तो आपके पास x है, तो ऑब्वियसली x है वो तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो आपके पास r है, तो r भी क्या हो जाएगा, भी बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी d है, तो d भी क्या हो जाएगा आपके पास में, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सबसे ज्यादा मान किसका है बताओ, r का, तो r का अगर सबसे ज्यादा तो डेल्टा r सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में कौन हो जाएगा, x, तो उसके बाद में डेल्टा x हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन है, d है, तो डेल्टा d सबसे छोटा हो जाएगा। यानी जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है उसके अंदर वर्दी भी ज्यादा होगी, और जिसकी लंबाई कम है उसके अंदर वर्दी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना, ये बात हो गई भी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको मिल गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्या कह रहे देवदान से, एक द्रव का आयतन प्रसार गुणा कितना भी 49 इंटू 10⁻⁻⁵ पर केल्विन है। यदि तापमान का मान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है तो घनत्व में आनुपातिक परिवर्तन होगा। तो घनत्व में आपको भिन्नात्मक परिवर्तन पूछा जा रहा है अभी, तो अपन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या होता है आपके पास, रो बराबर यह होता है आपके पास रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है अभी। अब भिन्नात्मक परिवर्तन की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बराबर रो नॉट 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है गामा डेल्टा टी, या इसको अपन लिख सकते हैं रो बराबर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रो नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, रो नॉट गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसके बाद में भिन्नात्मक परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो ऐसे लिख देंगे अपन डेल्टा रो बटे रो नॉट, डेल्टा रो बराबर कितना देगा, रो माइनस क्या हो जाएगा, रो नॉट बटे रो नॉट, तो बराबर क्या हो जाएगा अभी, रो माइनस रो नॉट बटे रो नॉट बराबर गामा डेल्टा टी बन जाएगा अभी, गामा डेल्टा टी माइनस का, तो माइनस का गामा कितना हो जाएगा आपके पास बताओ, 49 इंटू 10⁻⁻⁵ का 5 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपके पास में, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। तो अगर अपन इसको करते हैं, सोल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास बताओ भाई, 49 को लगभग अपन 50 मान सकते हैं, तो लगभग माइनस का 1500 आ गया क्या, इंटू 10⁻⁻⁵ हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है क्या, तो देख लो भाई 1.5 इंटू 10⁻⁻2, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही जा रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि भिन्नात्मक परिवर्तन कमी होगी भी, घनत्व में कमी होगी, टेम्परेचर में अगर अपन वृद्धि करते हैं तो घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखना ध्यान से देखो, 24वां क्वेश्चन, मरकरी के प्रसार का वास्तविक गुणांक कितना देर का आपको 0.18 गुणा 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स है। यदि इसका घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 13.6 ग्राम पर सीसी है तो घनत्व 473 केल्विन ताप पर कितना हो जाएगा। अभी बात सुनना, भी अपन जानते हैं कि रो बराबर कितना होता है आपके पास, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व कितना हो जाएगा 13.6 बटे 1 प्लस गामा कितना देर का भी 0.18 गुणा 10⁻³ इंटू डेल्टा टी की बात करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273
और 278 से 473 केल्विन कर दिया। तापमान में कितने की वृद्धि कर दी आपने? 200 की। इसको सोल्व कर लेना, आंसर तो आ ही जाएगा आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इसके बाद यहीं पे अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहे हैं से। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 50 सेंटीमीटर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 सेंटीमीटर है, तो द्रव्य के प्रसार का वास्तविक गुणांक कितना देगा अभी? तो द्रव्य के प्रसार का वास्तविक गुणांक आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखना, देखो 24 के बाद में अपन देखते हैं 25। तो 25 क्या कहता है, देखो L बराबर कितना होता है आपके पास? L0 इंटू 1 प्लस क्या होता है आपके पास? एल्फा टी होता है। तो यहां से आपके पास L1 बराबर क्या देगा? T1, और इसी प्रकार से L2 बराबर L0 1 प्लस एल्फा, ये आपके पास में T2 हो गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में? ध्यान से देखना, इन दोनों से ये आपके पास में हो जाएगा L1 अपॉन L2 बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? एल्फा T1, और 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? एल्फा T2। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? L1 और L2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे T1 और T2 पुट कर देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा ये भी आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, और 25 के बाद में आपकी जो स्टेज फर्स्ट है ये हो गई है फिनिश, ठीक है ना। तो इनको देख लीजिएगा। इसके बाद स्टेज सेकंड पे आते हैं अपन। चलिए बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं अपन स्टेज सेकंड की। तो स्टेज सेकंड में काफ़ी सारे, लगभग सारे क्वेश्चन मैंने टिक करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, ये सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करने अभी। सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं इसको अपन। एक कॉपर के पात्र में द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक, सबसे पहले अपन बात करते हैं आभासी प्रसार गुणांक क्या होता है? गामा एपरेंट बराबर, ठीक है ना, बराबर क्या होता है आपके पास? गामा लिक्विड माइनस ये आपके पास होता है गामा कंटेनर, बराबर क्या होता है आपके पास? गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर को अपन क्या बोल सकते हैं? 3 एल्फा कंटेनर भी बोल सकते हैं अभी। ये आपके पास है गामा एपरेंट का फॉर्मूला होता है अभी। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है? आभासी प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा? C बराबर जो कॉपर के पात्र में द्रव्य का आभासी प्रसार गुणांक C है, और चांदी के पात्र में गर्म करने पर आभासी प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा आपके पास? S हो जाएगा। तो चांदी के पात्र में कितना हो जाएगा? S हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि कॉपर का रेखीय प्रसार गुणांक कितना आपके पास है? A है। तो कॉपर का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है? A। तो इसको अपन बोलेंगे गामा लिक्विड माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? 3A, और ये आपके पास हो जाएगा गामा लिक्विड माइनस ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में? कॉपर में तो क्या हो जाएगा? कॉपर में तो आभासी प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा? S हो जाएगा। कॉपर का रेखीय प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा? A। तो चांदी का रेखीय प्रसार गुणांक आपको याद करना है। चांदी का रेखीय प्रसार गुणांक अपन बोल देंगे, मान के इसलिए B। तो यहाँ से अपने को B फाइंड आउट करना है अभी। तो अपन B कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसमें से इसको अपन माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो इधर बन जाएगा आपके पास है C माइनस क्या हो जाएगा? S बराबर गामा लिक्विड से गामा लिक्विड माइनस हो जाएगा ना। तो गामा लिक्विड से भाई गामा लिक्विड इसी को अपने को हटाना था, तो इसको माइनस करके अपन ने हटा दिया है। इसके बाद में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? 3, और B माइनस क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अभी। अब इसके बाद यहाँ से अपने को B फाइंड आउट करना है, तो 3 बट्टे में चला जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे C माइनस S बट्टे क्या हो जाएगा आपके पास? 3 बराबर क्या हो जाएगा? B माइनस A, और ये A इधर की तरफ आकर के प्लस का बन जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास में? B के बराबर आ जाएगा। तो B बराबर इसको अपन क्या बोलेंगे? C माइनस क्या हो जाएगा? S, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? 3A डिवाइडेड बाई 3। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में ये अपना सोल्व हो गया अभी। 5वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। 6वां क्वेश्चन देखो क्या करे। एक समरूप धातु की छड़ का उपयोग पेंडुलम बनाने में किया जाता है। कमरे का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया जाता है। तो पेंडुलम को आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी यदि ये दिया गया कि धातु का रेखीय प्रसार गुणांक 2 × 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि आपको पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो
आपको तो याद ही होगा कि टी बराबर कितना होता है आपके पास, 2 पाई रूट ऑफ एल बटे जी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास है टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, यानी सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर 1/2 हो गया। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा टी बटे टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1/2, ये डेल्टा एल बटे एल हो जाएगा। तो डेल्टा टी बटे टी इंटू क्या देगा आपके पास 100 बराबर 1/2 डेल्टा एल बटे एल, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल्फा डेल्टा टी इंटू क्या देगा 100 देगा। तो 1/2 एल्फा कितना दे रहा इक्वेशन के अंदर आपको 2 × 10⁻⁻⁶ और डेल्टा डी कितना दे रखा है अभी 10 दे रखा है, ठीक है ना। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे अभी, देखो ऐसा करे, 2 पास में रखे लोहे की छड़ तथा कॉपर बेलन के मध्य लंबाई का अंतर सभी तापमानों पर 10 सेंटीमीटर पाया जाता है। यदि एल्फा आपके पास में आयरन का जो एल्फा है वो इतना है और कॉपर का एल्फा आपके पास में इतना है, तो उनकी लंबाइयां हो सकती है। बात सुनना अभी, देखो एक तो आपके पास में किसकी छड़ है भाई, लोहे की छड़, एक आपके पास में कॉपर की छड़ है। तो ये तो जैसे मान के लोहे की छड़ और ये क्या आपके पास मान के चलिएगा कॉपर की छड़। अभी इन दोनों की लंबाई के मध्य ये जो अंतर है, ये अंतर कितना हो जाएगा आपके पास है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब यदि अपन गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई में भी जितनी वृद्धि होती है उतनी इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। दोनों की लंबाई में अगर बराबर वृद्धि होगी तो इस स्थिति में आपका जो रेखीय प्रसार गुणांक, इस स्थिति में दोनों के मध्य जो अंतर है वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, भी अंतर परिवर्तित नहीं होगा। तो अपन बात कर सकते हैं कि डेल्टा एल आयरन बराबर क्या होता है आपके पास है डेल्टा एल कॉपर। तो इसके बाद में डेल्टा एल आयरन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, एल नॉट आयरन और एल्फा आयरन, डेल्टा टी तो दोनों का कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल नॉट कॉपर और एल्फा क्या हो जाएगा आपके पास में कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है किस किस की छड़ है अभी, लोहे की छड़। तो इसको अपन लिख सकते हैं एल नॉट आयरन अपॉन एल नॉट कॉपर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल्फा कॉपर अपॉन एल्फा आयरन हो जाएगा। तो एल्फा कॉपर कितना हो जाएगा बताओ 17 बटे क्या हो जाएगा आपके पास है 11। अब यहां पर आपको लंबाइयों के कई सारे जोड़े दे रखे हैं, ठीक है ना। 17 बटे 11 को सोल्व कर दो, कितना आता है, कोई एक नंबर आएगा। अब पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में लंबाइयों के 2-2 जोड़े आपको दे रखे हैं। इन लंबाइयों को डिवाइड करो और जिस ऑप्शन के अंदर लंबाइयों का अनुपात 17/11 के बराबर आ जाता है उसी को आप टिक कर दें भाई, ठीक है ना। तो ये हिट एंड ट्रायल तरीके से आपको चेक करना है, ओके। अगर इसको रियली सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं आपको करवा चुका हूँ भाई, ठीक है ना, 8वां करवा दिया मैंने आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या करे, एक द्रव्य का वास्तविक प्रसार गुणांक पात्र के आयतन प्रसार गुणांक का 7 गुना है, ठीक है ना। और द्रव्य की वास्तविकता आभासी प्रसार गुणांक का अनुपात कितना हो जाएगा। बात सुनना भी, देखो गामा एपरेंट बराबर क्या होता है आपके पास है गामा लिक्विड माइनस क्या होता है आपके पास है गामा सॉलिड या गामा कंटेनर। अब आपको यह बोला जा रहा है कि द्रव्य का वास्तविक प्रसार गुणांक पात्र के आयतन प्रसार गुणांक का 7 गुना है। तो मान लो कि पात्र का जो आयतन प्रसार गुणांक है गामा सॉलिड, इसको एक बार अपन मान लेते हैं ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, ठीक है ना। और द्रव्य का वास्तविक प्रसार गुणांक पात्र के आयतन प्रसार गुणांक का 7 गुना है। तो ये जो है ना ये 7 गुना हो जाएगा, तो 7a हो गया। तो 7a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 6a हो जाएगा। ये गामा एफरेंट आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि द्रव्य के वास्तविक प्रसार गुणांक, तो गामा लिक्विड अपॉन आभासीय प्रसार गुणांक क्या हो जाएगा आपके पास है गामा एपरेंट। तो गामा लिक्विड कितना आ रहा है आपके पास बताओ 7a बटे कितना हो जाएगा आपके पास है 6a।
7/6। ये आपका आंसर आ गया भाई, 7/6 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। और 9 के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इनको मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूं आपको मैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ठोस जिसका आयतन तापवर्धि के साथ नहीं बदलता है, एक द्रव में तैर रहा है, दो अलग अलग तापमानों T1 तथा T2 पर द्रव में ठोस के आयतन का F1 तथा F2 भाग डूबा हुआ है, तो आयतन प्रसार गुणांक का मान कितना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है अभी, इसका हिंट मैंने आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 से। तो F बराबर क्या होता है आपके पास, V इन बटे V बराबर क्या होता है आपके पास, बताओ, सिग्मा बटे रो। तो यहां से आपके पास में जो सिग्मा वो तो कांस्टेंट दे रखा है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, 1 बटे रो। तो इसको आप लिख सकते हैं F1 बटे F2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, दो, इसको अपन बोलेंगे रो1, इसको अपन बोलेंगे रो2। अब रो2 बराबर कितना देगा, रो2 बराबर रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा, ठीक है ना, गामा T2। और रो1 बराबर कितना देगा आपके पास, रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा T1। रो नॉट से रो नॉट को काट दो, तो यहां से आपके पास हो जाएगा F1 बटे F2 बराबर क्या देगा, 1 प्लस गामा T1 बटे 1 प्लस क्या देगा, गामा T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिएगा 11वां क्वेश्चन। एक तार जिसकी लंबाई कितनी L0 है को ऊर्जा देकर के ताप T से बढ़ाया जाता है, और यदि तार का आयतन प्रसार गुणांक गामा तथा यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना अभी y है, तो तार में संग्रहित ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है अभी, ठीक है ना, ये बताया था आपको। तो ऊर्जा घनत्व यानी ये आपके पास हो जाएगा U बार बराबर, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2y, और इसके बाद इसको अपन बोल सकते हैं U बार बराबर, तो 1 बटे कितना देगा आपके पास 2y। और स्ट्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो स्ट्रेस कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास y एल्फा डेल्टा टी। पूरा एकदम बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से आपको बता देता हूं मैं। देखो u बराबर कितना होता है आपके पास 1/2 kx², ऊपर भी k से नीचे भी k से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या ऐसे करते हैं अपन, u बराबर 1/2 k को अपन क्या लिखते हैं अभी, y a बटे एल इंटू क्या देगा x², ऊपर भी l से नीचे भी l से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² बटे एल 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 स्क्वायर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे अभी, विकृति का स्क्वायर। तो u बराबर कितना देगा बताओ, 1/2 y, a इंटू एल को अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, और वॉल्यूम को इसके बट्टे में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा u बार, और विकृति का स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि विकृति बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे y, ठीक है ना। तो या विकृति का स्क्वायर आ गया ना, तो u बार बराबर 1/2 y, विकृति बराबर कितना होता है, विकृति होती है डेल्टा एल बटे एल, और बराबर कितना होता है आपके पास होता है एल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है ना। तो एल्फा स्क्वायर ये आपके पास है डेल्टा टी का स्क्वायर, तो u बार बराबर 1/2 y का y हो जाएगा। अब इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना दे रखा है, गामा दे रखा है, तो एल्फा बराबर कितना देगा, गामा बटे 3, तो स्क्वायर कर देंगे तो गामा स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, और टेम्परेचर कितना देगा आपके पास T²। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, आ गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन। देखो क्या कह रहे हैं, देखो प्रत्यास्थ सड़कों को चित्र में दर्शाए अनुसार स्थिर आधारों के मध्य जोड़ा गया है
तापवर्ती से प्रत्येक छड़ की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है तो आवश्यक शर्त याद करें। बात सुनना भी, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपने इस प्रकार से दो छड़ें जोड़ रखी है, ये छड़ हो गई और ये छड़ हो गई। तो अब इस छड़ की लंबाई भी एजिटीज रहती है, इस छड़ की लंबाई भी एजिटीज रहती है। इसका मतलब ये है कि यदि इसको अपन गर्म करते हैं तो ये वाली छड़ इस पर दबाव डालती है, और इसको अगर अपन गर्म करते हैं तो इस स्थिति में ये वाली छड़ भी इस पर दबाव डालती है, ठीक है ना, यानी दोनों एक दूसरे पर दबाव डालती है। तो इस स्थिति में F1 और F2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों अगर एक दूसरे पर बराबर दबाव डालेगी तभी किसी भी छड़ की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो F1 है इसको आपको F2 के बराबर करना है, और F बराबर कितना होता है आपके पास, वाई ए एल्फा डेल्टा टी बराबर वाई ए एल्फा डेल्टा टी। तो y1 a1 एल्फा 1, y2 a2 एल्फा 2 हो जाएगा। डेल्टा टी से डेल्टा टी को अपन काट देंगे, तो यहां से आपके पास में a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में y2 एल्फा 2 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास y1 एल्फा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन है। लकड़ी का ब्लॉक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल में तैर है। जल का तापमान 0 से 10 तक धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ब्लॉक का आयतन का वह भाग जो जल के ऊपर है, ऊपर हो, v है, तो इसका मान। अब बात सुनना भी, 0 से 10 तक अगर आप बढ़ाओगे तो सबसे पहली बात है कि 0 से लेके 4 तक इसका घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व अगर बढ़ेगा तो उत्प्लावन बल बढ़ेगा, और उत्प्लावन बल बढ़ेगा तो ऊपर वाला बल बढ़ेगा। तो जैसे इसका बाहर वाला जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, भी बढ़ेगा। तो पहले तो बाहर वाला वॉल्यूम बढ़ेगा और फिर उसके बाद में बाहर वाला वॉल्यूम घटेगा। ये मैंने आपको बता रखा अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया अभी कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट करें, फिर उसके बाद 14 से आगे देखते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि कांच के बेलन में T0 बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर M0 बराबर 100 ग्राम दिया गया है, और T1 पर ध्यान से देखना, देखो इसके अंदर 99.7 ग्राम पारा बच जाता है। पारे का गामा आपको दे रखा है, तो आपको जो शीर्ष है उसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ लेना आप अपने आप। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर लगा सकते हैं कि गामा एफरेंट बराबर, गामा एफरेंट बराबर ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा M बटे M0 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा M बराबर कितना हो जाएगा 0.3, M0 कितना हो जाएगा आपके पास है 100 ग्राम, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, भी 0 से आपने 20 बढ़ा दिया है तो 20 हो गया। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने पर कितना देगा, 0.15 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, या इसको अपन बोल सकते हैं 1.5 या 15 बोल दो इसको आप। तो 15 गुणा कितना देगा आपके पास है 10 की पावर माइनस का 5 आ गया भी। ये तो गामा एपरेंट आ गया भी आपके पास में, ठीक है ना। अब आपको बोला जा रहा है शिष्य का रेखीय प्रसार गुणांक। तो गामा एपरेंट बराबर क्या होता है, गामा एपरेंट बराबर गामा लिक्विड माइनस क्या होता है आपके पास है गामा ग्लास। तो गामा लिक्विड है, लिक्विड कौन सा भी Hg है, तो 18 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है गामा ग्लास बराबर 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। तो यहाँ से आपके पास है गामा ग्लास बराबर 18 में से 15 को माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा आपके पास है 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 3 एल्फा जी। 3 से अपन 3 को काट देंगे तो एल्फा जी कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 5। 14वां क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, जब दो पात्रों ए तथा बी में समान आयतन की द्रव्य को गर्म किया जाता है। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। कौन सा क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन ऐसा है अभी। 5वां क्वेश्चन और 9वें क्वेश्चन जैसा ही है ये, बिल्कुल एकदम डिट्टो। फिर भी चलो 15वां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, जब दो पात्रों ए तथा बी में समान आयतन के द्रव्य को गर्म किया जाता है तो ए के लिए आयतन का आभासी प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा गामा 1, और बी के लिए कितना हो जाएगा आपके पास आभासी प्रसार गुणांक गामा 2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है गामा लिक्विड या गामा लिक्विड माइनस। अब ये बोला जा रहा है कि ए का रेखीय प्रसार गुणांक कितना भी अल्फा 1 है,
तो कितना देगा आपके पास है 3α1 आयतन प्रसार गुणांक, और तो बी का रेखीय प्रसार गुणांक कितना देगा आपके पास है 3α2। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन हो गया। आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो γ1 माइनस क्या देगा γ2 बराबर गामा लिक्विड से गामा लिक्विड कट जाएगा तो 3, ये आपके पास α2 माइनस क्या देगा α1, तो बट्टे में γ1 माइनस क्या देगा γ2 बट्टे 3 बराबर, ये आपके पास आ जाएगा प्लस क्या कर देंगे अपन α1 बराबर α2, तो α2 बराबर γ1 माइनस क्या हो जाएगा γ2 प्लस क्या देगा आपके पास 3α1 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 15वें के बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे से एक धातु का टुकड़ा पारे में तैरता है, धातु तथा पारे के आयतन प्रसार गुणांक γ1 और γ2 है, धातु तथा पारा दोनों का तापमान ΔT से बढ़ाया जाता है, तो धातु का पारे में डूबा हुआ आयतन किस गुणांक से परिवर्तित होगा। ठीक है ना, ये वैसा क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था पहले भी। तो 16वां क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो डूबा हुआ आयतन, इसको F बोल दो आप, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास V इन बटे V बराबर, ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो सिग्मा बटे रो। ओके, अब क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, धातु तथा पारे के आयतन प्रसार गुणांक कितने अभी γ1 γ2 है, तापमान ΔT से अपन बढ़ा रहे हैं। तो अब बात सुनना भी, ये F हो गया, अब F डैश बराबर सिग्मा डैश बटे क्या हो जाएगा आपके पास रो डैश, सिग्मा डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है सिग्मा बटे सिग्मा किसका भी धातु का, तो धातु का कितना γ1, तो 1 प्लस γ1 ΔT, और ये आपके पास है रो बटे 1 प्लस γ2 ΔT। तो इसके बाद में F डैश बराबर F इंटू 1 प्लस γ2 ΔT अपॉन 1 प्लस γ1 ΔT हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद में F डैश बटे F पूछा जा रहा है आपको, तो ये आ गया आंसर, बस 16 हो गया। 17वां क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ अगर आपको याद है तो, ठीक है ना, 17वां क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, चकती वाला, त्रिज्या ए है वगैरह वगैरह जो भी है, और इसके बाद इसका कांस्य का रेखीय प्रसार गुणा कितना आपके पास एल्फा, और तापमान है वो θ1 से θ2 तक आप परिवर्तित करते हो, द्रव्यमान कितना m है। तो अपन जानते हैं कि आई ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास कांस्टेंट होता है, तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं अभी mr² बटे 2 बराबर कांस्टेंट, m बटे 2 कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बटे r², या इसको अपन लिख सकते हैं ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻², या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कोणीय चाल क्या हो जाएगी, इसको अपन लिख सकते हैं, या इसको आप लिख दो, इसको ओमेगा डैश बटे क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा बराबर, और इसको अपन बोलेंगे r बटे r डैश का स्क्वायर, r को अपन क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, r डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास r 1 प्लस क्या दे रखा आपको एल्फा, और टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे काट दो आप, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कितना देगा आपके पास है 2 एल्फा θ2 माइनस क्या देगा आपके पास है θ1, ओमेगा को उधर की तरफ ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 थे ये, 17 के बाद में एक ही क्वेश्चन अपना बच रहा है अभी, चलो मैं 18-19 भी आपको बता देता हूं। देखो 18, असमांगी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक एक सिरे से दूसरे सिरे तक α1 से α2 तक रेखीय रूप से बढ़ता है, तो प्रभावी रेखीय प्रसार गुणांक याद करना है, तो याद रख लो भाई α1 प्लस α2 बटे 2 होता है। यानी कोई रोड है, यहाँ का कितना α1 और यहाँ का कितना भी α2, ये लगातार बढ़ रहा है,
तो सीधी सी बात, इसका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, α1 प्लस α2 बटे 2 आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, देखो एक भाग तो आपके पास में क्या है अभी ब्लैक है और एक भाग आपके पास में क्या है अभी व्हाइट है। ये 19वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो बल्ब अगर अपन जलाएंगे तो जो ब्लैक पार्ट है वो ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा, तो ब्लैक पार्ट है वो ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो ब्लैक पार्ट के नीचे वाली जो गैस है उसमें ज्यादा प्रसार देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके तापमान में ज्यादा वृद्धि होगी। और गैस में अगर ज्यादा प्रसार होगा ना तो इस स्थिति में एक्स में तो घटेगा और वाई में बढ़ेगा। इसके बाद में चलो 20वां भी देख लेते हैं अपन। एक क्रिस्टल का रेखीय प्रसार गुणांक एक दिशा में α1 तथा इसके लंबवत प्रत्येक दिशा में α2 है, यानी αx बराबर कितना हो जाएगा, α1, αy और αz कितना हो जाएगा, α2 देगा। तो आपको गामा पूछा जा रहा है, तो गामा कितना हो जाएगा, α1 प्लस 2α2 हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देखो क्या करे 21 मैं आपको बता रहा हूं। देखो इक्कीसवां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। ये कह रहा है एक पात्र को आंशिक रूप से द्रव से भरा गया है, ठीक है ना। ये कोई बर्तन है, इसको आपने आंशिक रूप से पात्र द्रव से भर दिया, आंशिक रूप से, यानी यहां पर आपके पास में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कम है किससे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से। ये कंटेनर हो गया। निकाय को गर्म किया जाता है तो पात्र का वह आयतन जो द्रव द्वारा नहीं घेरा गया है, इस वाले आयतन की बात कर रहे हैं अपन। ये जो खाली आयतन है ना, वो ये वाला आयतन, इसकी बात कर रहे हैं अपन, नहीं घेरा गया है, अपरिवर्तित रहेगा यदि गामा वी बराबर कितना है, गामा एल। तीनों में गामा वी बराबर गामा एल अभी, तो गामा वी क्या है, किसका है, पात्र का, गामा वी पात्र का और लिक्विड का गामा दोनों का बराबर है भी। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो अगर दोनों का गामा बराबर है तो अपन जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर कितना होता है आपके पास, वी नॉट गामा डेल्टा टी। तापमान में वृद्धि समान है, ठीक है ना, तापमान में वृद्धि समान है, ये डेल्टा टी सेम हो गया। गामा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा अभी, समान हो जाएगा। तो डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास है, वी नॉट। तो जिसका आयतन कम है उसके आयतन में वृद्धि कम, और जिसका आयतन ज्यादा है उसके आयतन में वृद्धि ज्यादा। तो यहाँ पे इस पात्र का आयतन है वो लिक्विड के आयतन से ज्यादा है, इस कारण से पात्र के आयतन में ज्यादा वृद्धि होगी लिक्विड के आयतन की तुलना में। और यदि पात्र के आयतन में ज्यादा वृद्धि होगी ना तो इस स्थिति में जो खाली स्थान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, 21वां क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अभी, तो d माइनस एक्स, बात सीधी सी है कि d भी यहाँ पे बढ़ेगा, x भी यहाँ पे बढ़ेगा, बट d में वृद्धि x में वृद्धि से क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना। इस कारण से d माइनस एक्स है वो भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ये आपकी स्टेज सेकंड है, वो फिनिश होती है। इसके बाद में अपन स्टेज थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों स्टेज थर्ड पे अपन आते हैं। स्टेज थर्ड में देखिएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 11 12 ये क्वेश्चन मेरे को सोल्व करवाने, इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, बस सारे करवा रहे हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से। एक तार को दो भागों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, जिससे एक भाग एल्यूमिनियम और दूसरा स्टील का है। संपूर्ण तार के लिए प्रभावी रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, भी 19 × 10⁻⁻6 है। एल्यूमिनियम और स्टील इनके भागों की लंबाइयों का अनुपात आपको बताना है, ठीक है ना। और इसके बाद में इनका रेखीय प्रसार गुणांक आपको यहाँ पे दे रखा है। तो बात सुनना भी, ये आपके पास में कोई तार है, इस तार के अंदर दो भाग है, एक तो ये वाला भाग हो जाएगा एल्यूमिनियम का और एक इसका हो जाएगा भी स्टील का। इसकी लंबाई कितना देगी, L1, इसकी लंबाई L2, इसका α1 इसका α2। अगर इसको अपन गर्म करेंगे तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल्टा L1, इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी आपके पास है डेल्टा L2। तो कुल लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 देगा।
डेल्टा L1 बराबर कितना हो जाएगा, L1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर कुल लंबाई कितना हो जाएगी, L1 प्लस कितना हो जाएगा, L2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा टी। डेल्टा टी को काट दो तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, L2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देवदान से, एक पात्र की क्षमता कितनी है, 700 ml है, जिसमें 2 एमिशन है, वो 200 ml 500 ml, आयतन प्रसार गुणांक 1.4 2.1। पात्र को गर्म करने के दौरान यह पाया जाता है कि न तो कोई द्रव्य बाहर निकलता है, नहीं कोई रिक्त स्थान उत्पन्न होता है। तो बात सुनना भी, ये दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है कि डेल्टा वी कंटेनर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, डेल्टा वी पहला लिक्विड प्लस डेल्टा वी दूसरा लिक्विड, यानी पहले लिक्विड के आयतन में वृद्धि प्लस दूसरे लिक्विड के आयतन में वृद्धि बराबर पात्र के आयतन में वृद्धि हो जाएगी। तो इस स्थिति में न तो लिक्विड बाहर निकलेगा और नई लेवल है वो नीचे गिरेगा। तो डेल्टा वी सी बराबर कितना रहेगा, अपन जानते हैं डेल्टा वी बराबर कितना होता है आपके पास, वी नॉट गामा डेल्टा टी होता है। तो वी नॉट कितना हो जाएगा आपके पास, 700, और इसके बाद में पात्र का आयतन प्रसार गुणा कितना देगा आपके पास है, गामा डेल्टा टी, तो सबका कट ही जाएगा, बराबर कितना देगा, 200 है इसका, और इसका कितना हो जाएगा 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, और इसका कितना हो जाएगा 500 इंटू 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 5। सॉल्व कर देना, गामा आ जाएगा आपके पास में 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 आ जाएगा। दूसरे के बाद में क्वेश्चन अपन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या करे। कांच, ये तो करवा रखा भी आपको, ये तो वो वाला क्वेश्चन है, देखो ऐसा बनाया था ना अपन ने, ये वाला क्वेश्चन, ये तो करवा रखा मैंने आपको। चौथा क्वेश्चन अपन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या करे। ऐसा है कि ये है, इसकी लंबाई कितनी भी L है, एक इधर और बना देता हूं मैं, इसकी लंबाई कितनी भी L है, ये वाला जो गैप है वो कितना आपके पास है, x है, और ये वाला जो गैप है ये भी कितना देगा, x देगा। अब अगर अपन गर्म करेंगे तो इस स्थिति में ध्यान से ये भी इधर की तरफ x/2 फैलता है, और ये भी इधर की तरफ x/2 फैलता है, ये भी इधर की तरफ x/2 फैलता है, और ये भी इधर की तरफ x/2 फैलता है भी। तो अगर अपन इस रोड की बात करें तो इस रोड में इधर भी कितना फैला हो जाएगा, x/2, इधर भी कितना फैला हो जाएगा, x/2 देगा। तो अपन जानते हैं डेल्टा L बराबर कितना होता है आपके पास, L नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा, डेल्टा L लंबाई में वृद्धि कितना हो जाएगी, x/2 कितना हो जाएगा, x। L नॉट इसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी, L अल्फा। बात करते हैं डेल्टा टी की, 27 से कितना हो जाएगा, 40, तो ये आपके पास 13 हो गया अभी। तो आपको L पता करना है, L, तो L बराबर कितना हो जाएगा, x/13 अल्फा। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अभी, पांचवा। T1 पर लंबाई कितनी है, L1, और T2 पर लंबाई कितनी है भी, L2 है। तो L1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, L नॉट 1 प्लस अल्फा T1, और L2 बराबर कितना हो जाएगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा T2। दोनों को डिवाइड कर दो तो L1 बटे क्या हो जाएगा आपके पास, L2 बराबर 1 प्लस अल्फा T1 और 1 प्लस अल्फा T2। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पांचवा गया। अगला अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्या कह रहे हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को ये, तो इनको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर लंबाई की धातु की छड़ ए बनी हुई है और छड़ का तापमान 0 से 100 तक बढ़ाया जाता है, तो लंबाई में 0.075 सेंटीमीटर बढ़ती है।
तो बेटा अपन जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर कितना होता है आपके पास, एल नॉट एल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा 0.075, एल नॉट कितना हो जाएगा 20, एल्फा 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा अभी 100। तो क्या यहाँ से आप एल्फा 1 कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आराम से। दूसरे की लंबाई में 0.045 की वृद्धि होती है, L2 कितना हो जाएगा 20, इसकी भी एल्फा 2 टेम्परेचर इसका भी 100 से बढ़ाया जाता है। तो क्या यहाँ से भी एल्फा 2 कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, इजीली। अब ये बोला जा रहा है कि आपने ए और बी के संयोजन से एक तरतीय छड़ जो कि धातु ए तथा बी के संयोजन से बनी है, समान ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई 0.060 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। संयुक्त छड़ में भाग ए की लंबाई कितनी हो जाएगी। बात सुनना भी, ऐसा है कि डेल्टा एल बराबर कितना देगा आपके पास, डेल्टा एल वन प्लस क्या देगा आपके पास, डेल्टा एल टू देगा। तो ऐसे कहा जा रहा है कि तरतीय छड़ जो कि धातु ए तथा बी के संयोजन से बनी है, ये तीसरी छड़ अपन ने बना दी, इसमें धातु ए हो गई और ये आपके पास है धातु बी हो गई। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये एल्फा 1 हो गया, ये एल्फा 2 हो गया। तो डेल्टा एल बराबर कितना हो गया, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, उसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 0.0, डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा 0.060, ठीक है ना, बराबर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में L1, इसके बाद में एल्फा 1, डेल्टा टी वही कितना हो जाएगा आपके पास 100 प्लस L2 एल्फा 2 और डेल्टा टी वही कितना देगा आपके पास 100 देगा, ठीक है ना। अब डेल्टा एल तो आपको दे रखा है, एल्फा 1 भी आपको दे रखा है, एल्फा 1 यहां से अपन पुट कर देंगे इसके अंदर और एल्फा 2 यहां से अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, ये 100 आ गया। अब आपको संयुक्त छड़ में भाग ए की लंबाई आपको पूछी जा रही है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते, दूसरी छड़ जो कि दूसरे पदार्थ से बनी है का समान ताप बढ़ाने पर, तरतीय छड़ जो कि धातु ए व बी के संयोजन से बनी है का समान ताप बढ़ाने पर लंबाई में इतने की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो यार यही है बस। अब इसके अंदर एक बार मैं 6 का आंसर देख लेता हूं क्या करे, स्टेज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है मेरे को। 6 का आंसर 2 जा रहा है, मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। स्टेज 3 के 6 का आंसर 2 ही है क्या, दोबारा देख लेते हैं। 6 का आंसर 2 ही दे रहा है अभी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को L1 प्लस L2 निकालेंगे अपन, भाई ये अपने को दे रखा है, तो यहां से अपने पास L1 और L2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब कुल लंबाई है वो यहां पे अपने को गिवन नहीं है, कुल लंबाई यहां पर आपको गिवन है नहीं है। तरतीय छड़ जो कि धातु ए तथा बी के संयोजन से बनी है का ताप बढ़ाने पर उसकी लंबाई 0.060 सेंटीमीटर से बढ़ जाती है। तीसरी छड़ की लंबाई में वृद्धि आपको दे रखी है, संयुक्त छड़ में भाग ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल दे दिया, L1 एल्फा 1 L2 एल्फा 2, यहां से आपके पास में इक्वेशन तो बन गया। अब इसके अंदर ट्राई करना इसको आप, कुछ मिसिंग है क्या। देखो संयुक्त छड़ है, इसकी लंबाई यहां पे नहीं दे रखी है, संयुक्त छड़ की लंबाई भाग ए की लंबाई
यानी L1 आपको पूछ रखा, तो L1 तो अपन तब ज्ञात कर सकते हैं ना जब L2 अपने को गिवन हो। आप एक काम करना, इसको ट्राई करना कि L1 और L2 इन दोनों का जो योग है ना, इन दोनों का योग आप ले लेना कितना, 20 ले लेना। क्योंकि नहीं दे रखा तो अपन ऐसे मान के चलेंगे कि भाई, अगर नहीं दे रखा तो अपन ऐसे मान के चलेंगे जो संयुक्त छड़ है ना, नहीं, जो संयुक्त छड़ है उसकी लंबाई भी अपन 20 ही मान के चलेंगे। एक बार इसको 20 लेके ट्राई करना, ठीक है ना। और 6 के बाद में अगला क्वेश्चन अपना 11 और 12। इसके अंदर देखो क्या करना आपको, इसमें आप L1 प्लस L2 बराबर ये भी 20 ही लेना है एक बार आप, ठीक है ना। तो यहाँ से L1 L2 में रिलेशन आ जाएगा, ये एक रिलेशन ये आ गया, इनसे L1 पता करना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहे देखो ध्यान से, 11वां कहाँ है। एक ठोस एल्यूमिनियम संयंत्र की एक्स के सापेक्ष घर्षण रहित बेरिंग की सहायता से नियत कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रही है। तापमान में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से कोणीय चाल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो भाई। तो अपन जानते हैं कि कोणीय चाल में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और 1/r², ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2, डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा इंटू क्या देगा आपके पास 100 -2, ठीक है ना। और डेल्टा r बटे r इंटू 100 हो जाएगा, तो डेल्टा ओमेगा बटे ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा 100 बराबर -2, ठीक है ना। और डेल्टा r बटे r इंटू 100 तो कितना हो जाएगा आपके पास एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी कर देना इसको सोल्व। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है, तो 12वां भी अपन देख सकते हैं आराम से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर K1 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर K2 है, तो K1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास V इन बटे V। ये तो क्वेश्चन नंबर तीसरी चौथी बार आपको करवा रहा हूँ। बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा बटे रो, और K2 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास बताओ सिग्मा डैश बटे क्या हो जाएगा आपके पास रो डैश। सिग्मा डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है सिग्मा बटे, अब धातु का कितना दे रखा है, धातु का λ1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा λ1 टी, टी कितना हो जाएगा 60 λ1, और रो बटे 1 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 60 λ2। सिग्मा से अपन रो को काट देंगे, मतलब ये अपने पास क्या आ गया अभी सिग्मा बटे रो, ये K1 ही तो आ गया ना K1। तो आपको पता करना है अभी K1 बटे K2, तो इसको इसके बटे में ले आओ, तो 1 प्लस 60 λ1 बटे 1 प्लस 60 λ2 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में आपकी जो स्टेज थर्ड है वो भी हो गई फिनिश। और स्टेज थर्ड फिनिश होने के साथ में आपका ये जो माइनर है, इस माइनर का सिलेबस भी बच्चों बिल्कुल एकदम फिनिश हो चुका है। तो इस माइनर के अंदर मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, थर्मोडायनेमिक्स और उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, ये मैंने आपको डिस्कस करवाया। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स इन दोनों का मॉड्यूल अपन एक साथ पहले सोल्व किया था, और अभी मैंने आपको थर्मल एक्सपेंशन का मॉड्यूल सोल्व करवा दिया है। तो इसका काम फिनिश हो गया है। बाकी आप अच्छी एनर्जी के साथ में आपका माइनर पेपर है वो देना, और इसके बाद में पेपर के बाद में जो टाइम होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम के अंदर आप पूरे अपने पेपर का एनालिसिस करें, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी मिस्टेक हो रही है उनको आप इम्प्रूव करें, क्योंकि आजकल नीट की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। सिली मिस्टेक्स सब वो नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।